सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से नवमी का दिन सुबह सुबह 8 बजे आपके पास करते हैं सादा। आज की शुरुआत पर कहते हैं सावधानी रखिए, दुर्घटना से बचिए। पर जब भी कोई जबरदस्ती करे तो उसकी क्या हो, ये देख रहे हैं। कल सुबह के अखबारों में यह रंग जम गया था कि मुख्य पृष्ठ पर साध्वियों से अभद्रता का विहार। गुरुवर आचार्य श्री की सुशिष्य हैं, दृढ़मती माता जी का सत्संग 11 आरिकाओं का रायसेन से 3 दिन पहले चले थे। विहार करते करते बढ़ते जा रहे थे, पर कहते हैं गैरतगंज के पास क्या हुआ, वह इस खबर ने सबको एक बार कहते हैं आंखों को धोखे रख दिया। शर्म आ जाती है कि मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र के अंदर जहां जैनों को गढ़ है, वहां पर भी इस तरह के गोल टोपी वाले इतनी बदतमीजी कर सकते हैं। विश्वास नहीं होता, पर ये जो खबर चल रही है, इस खबर ने एक प्रकार से धरती नीचे सरका दी कि आचार्य श्री के सुशिष्याओं के साथ भी कोई बदतमीजी अभद्रता की एक सीमा को लांघ सकता है। विश्वास नहीं होता, पर ऐसा सब 6 एक जिप्सी तेजी से आती है, आगे से आती है और सेठ से बाइट मार के कट मार के ऐसी बातें करती है जिसकी इस समय आपको बताना भी शायद हमें सही नहीं लगेगा। इस जुबान पर उनको आने से पहले कहते हैं कीलित कर दिया जाएगा। 6 सभी गोल गोल टोपी वाले। कुछ महिलाएं साथ विहार में थी, दूर पुरुष भी थे शायद, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं, सीमाएं लांघकर जिप्सी को आगे डालकर उन्होंने जो कहा, कहते हैं वह शर्मसार घटना ने एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे जैन समाज को हिला दिया कि आचार्य ऋषि की शिष्य 11 का संग था और उनके साथ भी ऐसा, कहते हैं पूरा जमाना बदरंग था। जब यह जानकारी जैन समाज को मिली तो कहते हैं एकदम खड़ा हो गया। पुलिस के पास, अन्यों के पास, सबके पास पहुंची आवाज और कहते हैं, जब कहते हैं एकदम जल्दबाजी करते हैं, तुरंत करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो कोई ना कोई उचित कार्रवाई समय पर हो जाती है, नहीं तो बातें फाइलें में बंद हो जाती है। देख रहे हैं आप, ये आगे नाकाबंदी की गई और जिप्सी के अंदर से उन 6 को 4 भोपाल के और 2 रायसेन के गोल टोपी वाले पकड़े लिए गए। अब विभिन्न धाराओं में पकड़े हुए हैं, पर बात यह है कि हम अपना सुरक्षित व्यवहार अपने संतों का कैसे करा सकते हैं, चिंता की बात ही है। सुनते हैं पहले एक मुकेश जी से, स्थानीय, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। आज हमारी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावक शिक्षा दृढ़मती माता जी का सत्संग बिहार देगांव से गढ़ी की तरफ हो रहा था। उस रास्ते में कुछ आसामिक तत्वों ने उनके साथ अभद्रता की, जिसकी हम आज यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और गढ़ी में रिपोर्ट लिखाई है। बाकी पूरी मध्य प्रदेश में समाज का रोष हैगा। वहाँ भोपाल वाले मुख्यमंत्री से ही मिल रहे हैं और हमारी भी यह है पुलिस से और जिला अधिकारी जितने भी हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मुकेश जी। रायसेन के पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे जी ने भी कहा इस बारे में। उनसे जब पूछा तो उन्होंने चंद मिनट में अपनी बात पूरी कर दी, पर बात सवाल की यही थी कि हमारी संतों का और इस तरह से आरिकाओं का कैसे सुरक्षित व्यवहार हो पाएगा। बस ये विहार की चिंता अब जैन समाज को सता रही है, क्योंकि अब लगातार विहार चल रहे हैं, समय हर जगह विहार हो रहे हैं और हम बार बार यही कहते हैं कि संतों के यानी साधुओं के, आरिकाओं के जब विहार कराते हैं तो हमको उस समाज को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, सोच रखनी होगी। और हमेशा कहते हैं कि आगे वाले थाने को सूचित करके रखिए कि हमारा रूट क्या है, कैसे है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मिल पाए सुचारू रूप से, तभी इस तरह की घटनाएं बच सकती हैं। जरा सुनते हैं एसपी महोदय से। रायसेन में गैरतगंज क्षेत्र में ऐसी सूचना मिली है कि जैन साधुयाँ विहार कर रही थी, आ रही थी, तभी एक पीछे से गाड़ी में आकर के कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया। उनको पकड़ लिया गया है, आगे गाड़ी पकड़ ली गई है और उसमें वैधानिक कार्रवाई, कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आगे से जैन संतों की सुरक्षा के लिए पुलिस कोई प्रयास कर रही है क्या है? जो सभी समाज, जैन समाज भी जो जहाँ पर हैं, उनकी साधुयाँ, साधु अपने जो धार्मिक हुआ उनका पालन करते हैं, उनकी पूरी सुरक्षा रहेगी। हम जैन समाज के साथ संपर्क में। तस्वीर देख रहे हैं आप, खोपोली का 18 वर्ष का विनोद जैन नहीं है हमारे बीच में आज।
बस इसी तरह से विहार करा रहा था दुर्घटनाग्रस्त में काल के साए में समा गया। साल नहीं हुआ अभी जब इसी तरह की घटना में 2 महिलाएं जो विहार करा रही थी वह भी इसी तरह से रौंद दी गई थी। आज हमारे संतों के विहार में जब इस तरह की घटनाएं सामने मिलती हैं और दर्दनाक मौत सामने दिखती है तो लगता है कहीं ना कहीं ये जानबूझ के खेला खेला जा रहा है और जिसके बारे में समाज चिंतित नहीं है और उसके बारे में फाइलों को खुलकर एक बार इस तरह की सजाएं नहीं मिल पाती हैं कि वह अगली कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं समाज में। कौन लोग हैं, कौन सा ये एक प्रकार से एक समूह है, गैंग है जो हमारे साधुओं पर बार बार निशाना बनाता है और इस तरह से विहारों में दुर्घटनाएं। 18 साल का नौजवान है और आज हमारे बीच नहीं है। कसूर क्या है इसका? बस कहते हैं धर्म के नाम पर अगर कैसी मृत्यु मिलती है तो वह क्या फल देगी ये तो समय बताएगा। पर आज एक युवा अपने परिवार से उजड़ता है, उस परिवार के अंदर दर्द कैसा होता है उसका अनुभव कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। संतों के विहार को सुरक्षित करें। एक बार फिर कहते हैं अपने साथ जब भी आगे विहार हो तो पुलिस को पूरी सूचना दें। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह आपके सुरक्षित व्यवहार में साथ रहेगी, पर इस बारे में हमारे अंदर कहते हैं कानों पर जू नहीं रेंगेगी। यही गलती हम करते हैं और उसके बाद में उसके हम सजा भुगतते हैं और जो भुगतता है उसका कहते हैं कभी भी भरपाई नहीं हो पाती। कुछ दिखा रहे हैं चित्र आपको। दिगंबर जैन मंदिर, पदम प्रभु दिगंबर जैन मंदिर रायपुर के लामंडी इलाके का है। परसों की बात है, घड़ी 1 बजा चुकी थी, आगे चल चुकी थी। हैरानगी तब होती है सीसीटीवी कैमरे भी हैं और रात की दिन की ड्यूटी में गार्ड भी हैं। कहते हैं कुछ चोर बहुत होशियार थे, लगता है कि उन्होंने पहले पूरी रेकी की थी। लगभग 1:15 बजे आते हैं और बाहर मेन गेट पे 2 तल लगे होते हैं, आरी से काट देते हैं। गार्ड ड्यूटी पर है पर वो खर्राटे भर रहा है, उसे कुछ पता नहीं चलता है। 3 दरवाजे हैं, मुख्य दरवाज़ा आरी से 2 तले काटे और दोनों लकड़ी दरवाजों को अंदर से बंद करा होता है। लाखों की चोरी होती है। इसमें उन्होंने किसी मूर्ति से छेड़खानी नहीं की पर उसके अलावा कोई और बाकी सामान छोड़ा भी नहीं। 54 आइटम्स, छत्र, सिंहासन, चांदी के बर्तन, कलश, सब कुछ जितना चांदी का सामान था वह सब ले जाते हैं, जिसकी आज कॉस्ट कई लाखों में बताई जाती है। सीसीटीवी कैमरे के तुरंत घुसते ही आरी से काट गार्ड को कोई पता नहीं चलता है, उसे कोई आवाज़ नहीं आती है। कहता है मेरी तभी आंख लग गई थी, यह कहा गया। पुलिस छानबीन कर रही है। उन्होंने प्रवेश करते ही सीसीटीवी के तार काटे पहले और फिर उन्होंने पूरा मुआयना किया कहाँ किया है और उसके बाद आराम से चोरी का सामान लेके चले गए। पुलिस अभी आसपास के सीटी कर खंगालने की कोशिश में है, कुछ सबूत मिल जाए तो उसके बारे में पकड़ा जाए। पर आज कल इस समय ठंड के मौसम में जब धुंध होती है, कोहरा होता है और उस समय भी अगर हमारे अंदर सीसीटीवी कैमरे और गार्ड जो हैं पूरे तरह से चौबंद रखें, किस तरीके से उसका कनेक्शन कहीं और रहे कि सीसीटीवी के तार कटते हैं तो कनेक्शन पर कहीं आके अलार्म बज जाए, कुछ इस तरह की करनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल हमारे जैन समंदरों में बहुत ज़्यादा इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। ये देख रहे हैं कुछ हज भवन की कर्नाटक के। अब हज भवन से जैन समाज का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा मतलब कर्नाटक में बैठता है। यूपीएससी या कर्नाटक एडमिट सर्विस के एग्ज़ाम होता है कंपटीशन में, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। 9 महीने की सरकार ट्रेनिंग देती है, अच्छी बात है। स्टाइपेंड मिलता है, भोजन, सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, बहुत अच्छी बात है। पर इसी के अंदर एक बड़ा लंबा पेच फंसा है। यह ट्रेनिंग चाहे आपके किसी भी धर्म से हो, उन सबको हज भवन में ही ठहरना होता है 9 माह तक। अब जैन लड़कियां एग्जीबिशन में एग्ज़ाम लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाती हैं। अभी पिछली तो बात है, 4 लड़कियों ने पास कर लिया, लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि 9 माह अकेले हज भवन में जब नमाज अता करते हैं, अभक्ष्य खाते हैं, उनके बीच में कैसे 9 माह रहेगा, उन्होंने जाने को मना कर दिया। आज हमारे समाज के साथ कितनी बड़ी, यानी सरकार भी नहीं सोचती कि हमें कहाँ कैसा कर रहे हैं। अरे किसी शाकाहार में, किसी ऐसे भवन में रखे, उनको हालात बात होती, लेकिन हज भवन के अंदर जैन और अन्य अनुयायी जो बिल्कुल शाकाहारी हैं, जहाँ पर उन्हें
उस धर्म में जो हमारा बिल्कुल मूर्ति पूजक के विरोध करता है, हमारे धर्म से बिल्कुल उल्टा करता है, जहाँ पर अवक्षय बनता है, वहाँ पर हमारी अकेली लड़कियाँ कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? सवाल इसका बहुत बड़ा है। क्या सरकार इस बारे में कुछ देख पाएगी? बेलगांव में सम्मेलन हुआ था, उसमें जो वादे किए गए थे उनके पूरे करने का इंतजार है अभी, पर देखना पड़ेगा क्या सरकार जग पाएगी, अरे सोच पाएगी, अरे अल्पसंख्यक के अंदर भी अल्पसंख्यक समाजवाद क्या कोई न्याय कर पाएगी? सवाल बहुत बड़ा है, इंतजार सरकारी जवाब का है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी खबरों के साथ। कल याद करिएगा, आज शाम और कल सुबह कुछ अलग बातें होंगी, ध्यान से सुनिएगा। खबरें आपको जो मिलती हैं कुछ ऐसी ही मिलती हैं। सादर जय जिनेंद्र।